हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपके सामने एक नई वीडियो में, और बाबू वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी सीख पाइएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी ना सीखिएगा। स्किप कर करके टिप कर करके देखिएगा तो कैसे सीखिएगा जी। हाँ, आप ही बात सोचिए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्लास 11th का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है मात्रक और बीमा। और मात्रक और बीमा में हम लोग किसको जानेंगे छोटू? तो बीमीय सूत्र के बारे में। मतलब बीमीय सूत्र बनाते कैसे हैं, बहुत लड़के का कन्फ्यूजन रहता है। बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें, तो बहुत सारी क्वेश्चन आती है। लेकिन इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे बोर्ड में एक नंबरिया भी लगभग अच्छा खासा पूछ लेता है, और इसका वेटेज हर जगह होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं बीमीय सूत्र के बारे में और बीमा के बारे में। तो हमारे पास आता है बीमा। तो बीमा क्या होता है, तो पहले देखेंगे हम बीमा क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बीमीय सूत्र क्या होता है, और बीमा किसका निकाला जा सकता है और किसका नहीं निकाला सकता है, वो भी हम बातें करेंगे इसी वीडियो में। ठीक, तो देखिए बीमा क्या कहता है। ये कहता है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घातों को उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। कहने का मतलब का, जितना भी मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक कितना होता है छोटू? 7 गो। पता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय जिसको सेकंड कहते हैं, समय के बाद आपका ऊष्मा गतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, मोल। यही ना है जी आपका 7 गो मूल मात्रक। यही बाबू 7 गो मूल मात्रक पर आपका सारा बीमा चलता है, और इर्द गिर्द कहीं से नहीं आता है कि तो कभी बीमा तुमको LMT मिलेगा, या तो कभी K या H मिलेगा, या A या I मिलेगा, या C मिलेगा, या मोल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है बीमा क्या है। तो बीमा क्या है आपको पता चला। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए उसका जितना पावर होता है वही क्या है उसका जी बीमा है। माने पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग? बीमा कहते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, आइए एग्जाम्पल देखिए। क्षेत्रफल आप हर लोग पढ़े होंगे। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? एक मापन है, मीटर का मात्रक है। तो इसको मीटर को कैसे मापते हैं जी? L से मापते हैं ना। अब होता है चौड़ाई को भी L से सूचित करते हैं ना जी, वो भी एक प्रकार का है। चौड़ाई भी लंबाई है। देखिए L गुणे L माने लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या होगा? L गुणे L। तो इसके पावर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। किसी भी संख्या के पावर, अगर देखिए यहाँ पर, अगर किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं रहता तो पावर 1 छुपा रहता है। और इसका अगर 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। कहे से कि आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटू, A के पावर M इंटू A के पावर N बराबर A के पावर MN। ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब देखो इसी फार्मूला का अप्लाई करते हुए इसका L² हो गया। मतलब कहने का मतलब इसका बीमा क्या होगा? क्षेत्रफल का बीमा। क्षेत्रफल का बीमा आपका क्या होगा जी? L²। उसी प्रकार अब आते हैं कि बीमा आखिर किसका किसका निकल सकता है। तो देखिए इसमें लगभग लंबाई, द्रव्यमान, समय, और कहिए तो विद्युत धारा, करे मतलब ऊष्मा, ताप भी, जितना माने मूल मात्रा का उसका बीमा हम लोग ज्ञात अच्छा खासा से कर सकते हैं। इसमें बीमा सबसे अधिक प्रयोग इसी का होगा। आपकी मूल बीमा सिर्फ 6 गो या 7 गो है छोटू। ठीक है, जितना आपका मूल मात्रा है उतना उसका बीमा होगा। यहाँ पर देखे लिखे है मूल राशि और उसकी बीमाएं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बीमीय सूत्र क्या है। मेन टॉपिक हमारा यही है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम लोग बोलेंगे कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब देखिए बीमीय सूत्र क्या है। किसी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान, समय के मूल मात्रकों के बीच दर्शाने वाले संबंध को क्या कहते हैं जी हम लोग? बीमीय सूत्र कहता है। कहने का मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति होता है और अपना रिलेशन वो जोड़ने लगता है कि हमारा संबंधी ये जगह है, हमारा संबंधी ये जगह है, बुझा रहा है ना। मतलब ढेर रिश्ता नाता जोड़ता है। तो लोग ढेर रिश्ता नाता जोड़ने लगेगा तो वही क्या हो जाएगा जी? संबंध। तो यहाँ पर भी बीमाओं के बीच अगर जो संबंध दर्शा दे वही क्या है जी? बीमीय सूत्र है। मतलब कहने का मतलब एक सूत्र में सबको बांध कर ला दे। संबंध हो ही ना जी। संबंध कैसा होता है? देखता है एक संबंध होता है और उससे अनेक संबंध फैला रहता है, और वही सारे संबंध को समेट लिया जाए तो वही कहने का मतलब फिजिक्स में क्या है जी? बीमीय सूत्र है। कहानी खत्म। तो अब देखो यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल में फिर क्षेत्रफल वाली बात। वही बात बीमा क्या होता है जी?
बीमा क्या होता है, किसी मूल भौतिक राशि का क्या होता है जी, घात होता है। मतलब जो इसका पावर है ना छोटू, देखो जो इतना इसका पावर है, जितना इसका पावर है ना, सब क्या है जी, सब बीमा है। ठीक है, अब देखो मूल रूप इसका क्या होगा, m के पावर 0 l स्क्वायर t के पावर 0। माने किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 है तो उसका मान कितना होता है जी, 1। इसका अब इसका कोनो वैल्यू है, इसका कोनो वैल्यू नहीं है, हो गया काम खत्म। अब इतना तक बुझा गया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वेग। और वेग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ने वेग के बारे में। 11th क्लास के लड़कों को तो वेग बताना कोई आसानी बात नहीं है कि वेग बता दिया जाए और तुम लोग सीख लिया जाए, क्योंकि 9th क्लास जानते हैं कितना पढ़ा होगा। फिर भी उतना समय नहीं लेते हुए हम थोड़ा सा बता देते हैं। वेग बराबर क्या होता है जी, विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार का क्या है जी, दूरी है। ठीक है, तो अब बताओ, तो विस्थापन जब दूरी है तो दूरी को किससे सूचित करते हैं जी, लंबाई से। तो लंबाई का बीमा क्या है जी, l है ना। किसी भी दूरी को मापने के लिए l का उपयोग करता है ना, लंबाई का। तो लंबाई का बीमा l, तो यहाँ पर विस्थापन का बीमा l ले ले। अब बाटा है समय का बीमा क्या है, आप लोग निकालना सीखिए यहीं से। समय का देखिए यहाँ पर समय का बीमा क्या है, t टाइम। तो यहाँ पर बाटा में देख दे t, इसका बीमा क्या हुआ l बाटा t। अभी इसका पावर निकला जी, नहीं निकला, अभी बीमिया सूत्र नहीं बना है। आप देखो अब इसको ऊपर करेगा तो l t के पावर अगर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, इसका बीमिया सूत्र हो जाएगा ना। तो जो इसका -1 क्या है जिसका बीमा है, और ये पूरा मिला के क्या बन गया इसका बीमिया सूत्र। तो ऐसे ही तो बीमिया सूत्र निकलता है, बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब समझते हैं त्वरण पर, माने एक्सेलरेशन पर। त्वरण किसे कहते हैं जी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तब त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। एक चीज इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप बीमिया या बीमा सूत्र निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, तो वेग का बीमा हम लोग निकाले। वेग का बीमा बाबू कितना निकाले, देखिए तो यहाँ पर वेग का बीमा निकाले ना। वेग का बीमा कितना आया, lt के पावर -1। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए वेग का बीमा कितना आया जी, lt के पावर -1। तो वेग का बीमा लिख दे सीधे lt के पावर -1, कोई दिक्कत। अब समय का मात्रा क्या होता है, t होता है, तो बटा में t लिख दे। इसको t को भी सबको बाबू देखो ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है, कोई हर नहीं बचना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब इसको ऊपर ले जाएगा, lt के पावर -1 तो गुणा है t के पावर -1, तो दोनों -1 है तो क्या हो जाएगी lt के पावर -2। ये किसका बीमा है जी, त्वरण का बीमा। तो त्वरण का बीमा क्या हो जाए, lt के पावर -2। अब इसका शुद्ध रूप कहेगा, देखो इसका शुद्ध रूप, इसका m छूटा है, अगर m कुछ नहीं है तो m के पावर 0, l के पावर 1 है, t के पावर, ये इसका क्या हो गया जी बीमा, या इतना भी कह सकते हो। अब देखो इसका बीमा क्या होगा, m क्या है 0, l क्या है 1, t के पावर -2। ये किसका बीमा हुआ छोटू, ये बीमा हुआ त्वरण का। अब बोलते हैं घनत्व पर। घनत्व पढ़े होंगे ना, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है m, तो मास यानी m, तो द्रव्यमान m हो जाएगा ना जी। अब बाटा में आयतन का बीमा क्या होता है, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों होता है जिसमें, ठीक है। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही तीनों होता है ना जी आयतन में, आयतन को जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आएगा, तो मतलब 3 गो l है। अब देखो आयतन बराबर दिखा देते हैं थोड़ा, आयतन देखो, आयतन बराबर l गुणे b गुणे h, तो सबको मापना है किसमें, दूरी में। सब एक प्रकार क्या है जी, दूरी है ना, है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो सबका दूरी मतलब l गुणा l बराबर इसका बीमा l3। तो आयतन का बीमा कितना हुआ जी l3, तो उस l3 को लाकर कहाँ रख दें, यहाँ पर, कोई दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। अब बताओ, अब l3 जब ऊपर जाएगा तो m l के पावर माइनस लेके आएगा साथे। बाबू अगर किसी को नहीं समझ में रहा है कि माइनस कहाँ आ रहा है साथे, तो हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो बुझा गया, l के पावर -3 होगा। बीमा हमको लगता है आप लोग थोड़ा बहुत निकालना सीख चुके होंगे, और इसका एक और वीडियो लाएंगे सिर्फ सूत्र के बारे में। अभी तो थ्योरी सहित बताए ना, एगो सूत्र के साथ लाएंगे, ठीक है, खाली सूत्र वाला वीडियो। अब आते हैं बल पर। तो बल की बीमा क्या होता है जी,
निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है जी, बताइए यहाँ पर m, तो द्रव्यमान को m से गुणा है, तो गुणा त्वरण का बीमा कितना है जी, देखो तो यहाँ पर त्वरण का बीमा कितना निकाले हैं, LT के पावर -2 निकाले हैं ना, तो यहाँ पर रख दो सीधे LT के पावर -2। तो आप बताओ इसका बीमा क्या होगा, m LT के पावर -2, यानी आपका बीमा क्या हो गया जी, निकल गया। ठीक है, तो आपको बीमा और बीमीय सूत्र समझ चुके होंगे। और हम लोग वीडियो को यहीं तक क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।